खड्गं सदा वै पाशं गदायां देव्यो सदा वै परिपूर्णरूपं सिद्धे सतां निर्जनदेव रूपं धूम्रो वदान्ते सहसाक्षरूपम्। देवी पुराण में जगदम्बा की साधना के उपरांत मार्कंडेय ने एक दुर्गा सप्तशती की रचना की। लोगों को ये मालूम है कि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। उन्होंने दुर्गा का वर्णन 6000 श्लोकों में किया मार्कंडेय ने। उनमें से आगे के लोगों ने 700 श्लोक छांट करके एक ग्रंथ की प्रस्तुति की, जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं, जो कि विद्वानों में बहुत अधिक मान्य है। और यहां तक आ गया है कि उसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्रमय है और उस श्लोक को लेकर के मंत्र करते हैं। सर्वा बाधा प्रसन्नं त्रिलोकेशाखिलेश्वरी एमेव त्वयाकारी मसुदवे विनाशनम, यह एक श्लोक है, मगर यह मंत्र के रूप में भी उसका उपयोग होता है। रोगान हे शान पंचपुष्टा रुष्टाद कामान शिक्लानभिष्टान तामास्ता नाम पंदराणाम तमस्ता पर्यंत, ये एक श्लोक है, पर यह मंत्र के रूप में प्रयोग होता है रोग निवृत्ति के लिए, वो शत्रु विनाश के लिए। उन्होंने जब कई बार साधना करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भारद्वाज से पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में 2 अभाव रहे। मार्कंडेय ने कहा, एक तो मैं 9 साल की अवस्था में मरने लग गया था, मेरी आयु खत्म हो गई थी और मैं भगवान शिव की शिवलिंगी को पकड़ करके और बैठ गया था कि चंद्रशेखर 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 माश्रय चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यम, जो चंद्रशेखर मेरे साथ में, भगवान शिव मेरे साथ में, तो यम मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और मुझे जीवन मिला, पूर्ण जीवन मिला, और मैं एक देवी के ऊपर 6000 श्लोकों की रचना करके यह स्पष्ट किया कि जगदम्बा का अवतरण कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे शुंभ निशुंभ का वध किया। यह एक मार्कंडेय की एक देन है ऋषियों, मुनियों, योगियों और आज के युग को। मगर उसने एक नवीन, बिल्कुल एक नवीन सिद्धांत कायम किया था, नवीन सिद्धांत बताया। उन्होंने ये सिद्धांत बताया कि मनुष्य की केवल 2 आंखें नहीं होती हैं, मनुष्य की 84 लाख आंखें होती है। एक मनुष्य के शरीर में जो मामूली से मामूली आदमी हो तब भी उसकी 84 लाख आंखें होती ही हैं, आपकी भी और आप में से प्रत्येक की भी, मेरी भी। मगर हम केवल 2 आंखों को ही पहचानते हैं। तो वे 84 लाख आंखें कौन सी हैं? और मार्कंडेय जैसा व्यक्ति असत्य तो बोल नहीं सकता, और उसने उसका प्रतिपादन किया, बताया, स्पष्ट किया कि इस प्रकार से 84 लाख आंखें हैं। जब तक इन आंखों का हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी। और भारद्वाज उसके पिता ने यही कहा। उनका कि तुम इन 2 आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख ही नहीं सकते। तो जब तक तुम्हारी पूरा शरीर आंखें नहीं बन जाएगी, क्योंकि यजुर्वेद का प्रारंभ है ओम सहस्र शीर्षा सहस्र पाद सहस्र, तुम्हारे 1000 हाथ हैं, तुम्हारे 1000 मुंह हैं, तुम्हारे 1000 आंखें हैं। और मनुष्य के लिए कहा गया यजुर्वेद ने, तुम्हारा 1000 सिर है, सहस्र शीर्षा, सहस्र बाहु, सहस्र पाद। तो फिर 1000 आता है, हमारे कहां है 1000 मुंह, कहां है हमारे 1000 आंखें, कहां है? फिर तो क्या यजुर्वेद गलत? गलत ये है कि हमने आगे जाकर के इनकी गहराई में गए ही नहीं, और गए नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे शिष्य नहीं बने जो उस गुरु के पास जाकर के उन चीजों को समझ पाते। उन्होंने केवल उसका रिपीटेशन करना शुरू कर दिया। वो यजुर्वेद का मंत्र पढ़ते हैं, सहस्र बाहु बंद पढ़ते, बस भूल गए वापस। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, ये हमारे देश की एक न्यूनता रही, ये हमारे देश को दुर्बल बनाने की प्रक्रिया रही। हम दुर्बल बन गए, कमजोर बन गए, कायर बन गए, बुज़दिल बन गए। क्योंकि जो हमारे पास
सारभूत तथ्य था, जो वेद मंत्र थे, जो ज्ञान था, जो सहस्राक्षी बनने की क्रिया थी, वो हम भूल गए, एक सामान्य मानव बनकर के रह गए। और जो सामान्य मानव बने तो सामान्य मानव बन करके हमारे यहां बुद्ध पैदा हुए। उन्होंने हमें और कायर बना दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, अहिंसा, कुछ वापिस प्रहार मत करो, गाली दे तो तुम चुपचाप सुन लो, लाठी मारे तो आप वापिस सहन कर लो। उस जमाने में उनके आप्त वाक्य सही होंगे और उसके पीछे एक चिंतन था, एक धर्म था, एक सिद्धांत था। मैं उस बुद्ध की एक तारीफ करता हूं, उस बुद्ध के लिए प्रशंसा करता हूं, बुद्ध के लिए प्रणिपात करता हूं, नमन करता हूं। मगर इसके साइड इफेक्ट भी हुए। साइड इफेक्ट ये हुआ कि राजपूतों ने हमारे ऊपर अत्याचार कर दिए और हम गुलाम बन गए। मुसलमानों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम गुलाम बन गए। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम गुलाम बन गए। और हमने केवल एक ही सीखा कि जो कुछ भगवान करेगा ठीक करेगा, बस खत्म। पुत्र नहीं पैदा हो रहा है तो भगवान की मर्जी, 8-10 पुत्र पैदा हो रहे हैं तो भगवान की मर्जी, भूखे मर रहे हैं तो भगवान की मर्जी, पास में पैसा है तो भगवान की मर्जी, और बीमार है तो भगवान की मर्जी। हमने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं। ये वहां से कायरता हमारे बीच में आई और आज तक हम कायर हैं, बुज़दिल हैं। हमें जोश नहीं, ताकत नहीं, क्षमता नहीं है, हम कुछ करने की सामर्थ्य रखते ही नहीं। रखें तो हमारे ऊपर प्रहार होने लग जाते हैं। घर के माँ बाप, भाई बहन, संबंधितदार कहते तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों जोश खा रहे हो, क्या होगा? और हम वापिस उसी खोल में घुस जाते हैं जहां कायरता से निकले थे। ये पिछले 500 वर्षों का इतिहास हमारे लिए अंधकार में इतिहास रहा, जिसमें हमें कायर से कायर बनाते गए, मेंटली, फिजिकली और सभी दृष्टियों से। इसे बुद्ध की गलती नहीं थी, इन शंकराचार्य की भी गलती नहीं थी। मगर क्यों वे शंकराचार्य में तेजस्वी थे, क्यों मार्कंडेय तेजस्वी, महाविद्या की और जगदम्बा की एकदम खड्गम चक्र गदेश चार परिगान छोड़म, क्यों ऐसा बोला? क्यों आगे की पीढ़ियों ने ऐसा कल्पना की? क्यों उसने कहा जगदम्बा के हाथ में एक खड्ग है, चक्र है, गदा है, पाषाण है, परशु है और सत्यों को सुम का वध करने तत्पर है। एक नारी होकर के इतना वध कर सकती है, हम पुरुष होकर के भी कुछ नहीं, चींटियों को भी नहीं मारते। और कीड़ा भी हमें काट ले, बिच्छू काट ले तो नहीं, मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ये इतना बड़ा डिफरेंस, जो खून हमारे धमनियों में बह रहा था उसको हम भूल गए और हम बिल्कुल एक पंगुर कायर से बनकर के रह गए। और वो कायर आदमी कोई साधना नहीं कर सकता, कायर आदमी को जगदम्बा दर्शन नहीं दे सकती, कायर आदमी सफल नहीं हो सकता। और हम स्वीकार करते हैं कि हम कायर हैं। ये कड़ी बात है, मैं कड़ी बात भी दो टूक साफ कहनी चाहिए, इसलिए कि हम इस चीज को भुला बैठे। 500 वर्षों में हमारे ऊपर इतनी दास पर झेल दी कि हम शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं सकते। हमारे यहां तो बिल्कुल तीसरी क्लास पास और दूसरी क्लास पास भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिनको ये नहीं आता वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के राज्य चला लेते हैं और हम व्यवसाय बने देखते रहते हैं। और संसार में कहीं ऐसा नहीं हुआ, संसार में कहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे यहां ऐसा होता है और हम प्रसन्न है। हमारे ऊपर कोई जो भी नहीं रंगती, उबाल भी नहीं आता, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। हमें अहिंसा ही करनी है। लाठी मारे तो भगवान को सजा देगा, भगवान जब देगा तो तुम तो लाठी खा के बैठ गए ना। पर अगर मैं कहूंगा तुम लाठी मारो, वापिस मारो, तो कानून की दृष्टि से गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा शिक्षा नहीं दे सकता तुम्हें, तो कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तुम भड़का रहे हो इसको, लाठी मारने के बाद विवश कर रहे हो। मगर जब लाठी मैं खा रहा हूं वो कानून मुझे हेल्प नहीं करेगा। जब मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ये मुझे नहीं मतलब युग इसलिए बदल गया, वो कानून हो गए जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामी दी, उनके कानून का हम पालन करते आ रहे हैं। उनके राज्य का काम है, गवर्नमेंट का काम है, देश का काम है, उस चीज में तो साधनात्मक पक्ष बोल रहा हूं। हम मानसिक रूप से कमजोर बुज़दिल बन गए, और बुज़दिल बन गए तब उस बुज़दिल को मैं साधना सिखाऊंगा भी तो साधना में सफलता कैसे मिल पाएगी? एक कायर के आदमी तलवार दे भी दूंगा तो अपना हाथ तो काट लेगा, सामने वाला गला कैसे काटेगा वो? तो मेरे देने से फायदा क्या होगा? जब उसमें तेजस्विता ताकत होगी नहीं, जोश होगा ही नहीं, तो कैसे कर पाएंगे? और कोई मरना नहीं चाहता संसार में, पिछले 50,000 वर्षों में कोई ये नहीं चाहता मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। हर आदमी जिंदा रहना चाहता है। राजपूत युग में भी जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो ऐसा नहीं आगे जाकर के युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, ये उनकी मजबूरी थी। चाहता नहीं था वो, मगर उसके साथ साथ चारण होते थे, भाट होते थे। यहां पर राजस्थान में तो उसको चारण कहते हैं, जिसको विरुद्धावली गाते थे।
और वे उसको जोश दिलाते थे, जोश दिलाते वो जोश में आकर के फिर वो लड़ाई करने लग जाते थे, मार करते थे। उनके मन में तो ये था मैं मरूं नहीं, वापिस आऊंगा, अपने रानी के वनवास में जाऊं, जिंदा रहूं। मन में वो भी नहीं चाहते थे, मगर वे भाग चावल अपने आप में ताकतवान, इतने क्षमतावान शब्द में इतनी ताकत थी कि वे उनको युद्ध के लिए समृद्ध कर लेते थे, तैयार कर लेते थे। कट मरने के लिए उनको ऐसी प्रेरणा देते थे और कट मरते थे, शत्रुओं का नाश कर लेते थे। वहां तक तो फिर भी हम ठीक रहे, उसके बाद में हमारे अंदर एक न्यूनता आ गई, घटियापन आ गया। वैसे चावल नहीं रहे जो हमें जोश दे सके, वैसे गुरु भी नहीं रहे जो आपको जोश दे सके। ये हमारे देश का पतन हुआ, वहीं से पतन शुरू हो गया, क्योंकि हम अंदर से कमजोर, ऊपर से शरीर मोटा हुआ, ऊपर से हम पैसे लखवान बन गए, धनपति बन गए, अंदर से हम खोखले होते गए, कमजोर होते गए, कायर होते गए। यदि लड़के ने गुस्सा करके आया, लड़के को 2 झापट मार दी, तुम साला क्यों लड़ाई करता पड़ोसियों से? उसने कहा मुझे गाली दी, उसने गाली तुम्हें लगी, सिर पे चिपकी किया, बस तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। और हमने वहीं से उसको कार्य बनाना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई बहुत अच्छी बात है, पर ये भी नहीं कह रहा हूं कि अन्याय सहन करना अच्छी बात है, ये भी नहीं कहूंगा मैं आपको। अन्याय सहन भी नहीं हो सकता, इसलिए कमजोर अपने बच्चों को भी कमजोर ही बनाएगा। और आज 20 पीढ़ियों से हमारे बाप और 20वीं पीढ़ी पहले का जो हमारा बाप था वो हमें कमजोर करता करता इस जगह पहुंचा दिया कि हम एक कमजोरी की तरह जिंदा जी रहे हैं। साधना कर रहे हैं, साधना से सफलता मिल नहीं रही है, भगवान की मर्जी नहीं मिली। सर मैं तकदीर में नहीं थी, अब तुम्हारी तकदीर में नहीं थी, लिखी किसने तुम्हारी तकदीर में? विधाता को कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी तकदीर में लिख दे? और राम की तकदीर में राम बनने की कैसे लिख दी? और तुम्हारे मन में काय लिखने की कैसे लिख दी विधाता ने? विधाता ऐसे लिख नहीं सकते। क्या विधाता ने उसको कृष्ण बना दिया, रात को काय को बना दिया? जब ये हम कह रहे हैं हम ब्रह्म हैं, हम विष्णु हैं, हम शिव हैं, हम सब कुछ हैं, हम अपना जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तो हम कहां जीवन का निर्माण कर रहे हैं? हम तो अपने आप को कायर कमजोर बना रहे हैं और भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया है। अकबर ने जजिया कर लगाया कि जो हिंदू होगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा हिंदू को, और हम टैक्स देते रहे, खड़े नहीं हो पाए। उस मुसलमानों के सामने, अत्याचारियों के सामने खड़े नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कि पिछले 250 वर्षों में, 2500 वर्षों में ये हमें शांत कहते रहे कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, अपन को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परमो धर्म। अहिंसा का मतलब है गालियां खाते रहना, मार खाते रहना, बुजदिल बने रहना, उसको अहिंसा कहते हैं। ये कोई शस्त्र नहीं है, ये कोई खड्ग नहीं है, ये कोई तलवार नहीं है, ये कायरता का एक अपने आप को उचित ठहराने का एक प्रकार है। हमारे पिता बहुत गंदे थे, घटिया थे, वैश्यगामी थे, मरते ही स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी हुए नहीं। आज तक किसी का आदमी नरकवासी नहीं हुआ, किसी के बाप, सब स्वर्गवासी हुए। और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो गई कि नरक में एक ही आदमी नहीं बचा है, जो मरा वो स्वर्गवासी हो गए। हम भी स्वर्गवासी हो जाएंगे, नरक में जाएगा ही कौन? क्योंकि हम तो ऐसे रखते हैं। और साधन सफलता मिल नहीं पा रही है। अब फिर उसमें या तो गुरु जी को गाली देते हैं कि गुरु जी ने किया ही कुछ नहीं, या हम अपने आप को गाली देते हैं, या भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो तकदीर में थी नहीं, कहां से करें? जब कहां से करें तो मैं कागली तुम्हें चीखूं, मैं कागली चिल्लाऊं तुम्हें? क्यों ये मतलब पोथे पन्ने काले रंग, क्यों पत्रिका लेने को मजबूर करूं? मैं क्या करूं? क्या इस देश में मैं चीखूं, चिल्लाऊं, हल्ला करूं? और हल्ला करने के बाद में आप कुत्ता झटके वापस घर जाके खड़े हो जाते, कोई उबाल नहीं आता आप में। बुजदिल के सीने में उबाल आ ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा तुम लड़ोगे जाके, मैं ये कह रहा हूं तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम निश्चय करोगे मुझे सिद्धा मिलनी चाहिए। ये कौन सी धुंध लोचनी या जगदम्बा कौन सी एकदम बहुत मान अद्वितीय बनेगी जो मैं मतलब साधना करने पर आएगी नहीं? ऐसा क्या है? हम उनके बराबर समकक्ष हैं, वे देवता है, मनुष्य। ये वानर है, नर है, राक्षस है, ये किन्नर है, पिशाच है, ये सब योनियां हैं। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, दक्षिण भारत का है, उत्तर भारत का है। वैसे ये देवता है, मनुष्य है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि उनमें ताकत क्षमता है, और हमारा सारा इतिहास भरा पड़ा है। जब राक्षस अत्याचार करने गए तो देवता घुस गए गुफा कंदरा में, छुप गए जाकर। ये बराबर होती है पुराणों में, देखिए आप पढ़ लीजिए। कन्नड़ छुप गए, फिर चिल्लाने लगे महादेव जी आइए, फिर महादेव जी आए, ये जगदम्बा आई और उनका वध किया, फिर वापिस देवता बाहर निकले। अगर हमारे देवता इतने कायर कमजोर थे तो फिर हम काय के देवता हो गए? वो कैसे देवता हो गए? इतिहास पूरा इस बात से भरा हुआ पड़ा है, क्योंकि पुराण उस जमाने के लिखे हुए नहीं है, पुराण 2000 साल पहले के लिखे हुए हैं, बहुत पुराने पुराण लिखे हुए नहीं है। और पुराणों में वो कहानियां लिखी हुई है जिन कहानियों में कोई दम नहीं है। मैं गंगोत्री पे गया स्नान करने के लिए, जहां गंगा का उद्गम होता है, मेरे पिताजी भी गए थे।
आज से 20 साल पहले। वहां पर भाट होते हैं जो पोथे लिखते हैं, शायद आप उनको भाट कहते हैं, क्या कहते हैं, पोथे लिखा, गंगा जी का पंडा। वहां भी सिमालियों का पंडा था। उन्होंने कहा भाई हमारे कोई पूर्वज आए हो तो आप देखिए पन्ना पलट करके, तो माने तुम मेरे सिमालियों के पंडे हो, न मालूम किसके पंडे हो, क्योंकि आप हरिद्वार स्टेशन पर उतरे तो आपको इतनी छीना झपटी होगी कि मतलब आप खुद कपड़े फट जाएंगे। आप हो गए तुम हमारे जजमान, हो गए तुम हमारे जजमान, तो हो गए तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे आपके, लड़ेंगे झगड़ेंगे और उठा के आपके घर ले जाएंगे कि तुम हमारे जजमान। फिर वो कहेगा कि भाई हमारे कोई पूर्वज आया था कि नहीं आया था, आप देखो तो सही। क्यों अपना पोती पन्ना पढ़ते हैं, हाँ तुम्हारे पिताजी आए थे, ये तो मान लेते हैं कि ये हमारा पंडा है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये उनका बिजनेस है, उनकी रोटी रोजी है, और हम भी कंफर्म होना चाहते हैं कि हमारा ही पंडा है, इतनी सी बात। तो वहां गए तो उन्होंने भाई तुम सीमानों की पंडे हो यहाँ गंगोत्री में, तो मुझे बताओ कि मेरे परिवार कोई आया था, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह रहता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल गांव है। तो उन्होंने पता निकाला कि हाँ आपके पिताजी आए थे, उनका ये नाम था। मैंने ठीक है पंडा तो सही अपना है। तो मैंने कहा फिर तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि इनके पिता मतलब ये मुल्तान जंजीर सीमाली अपनी पत्नी के साथ में यहाँ आए और पंडों को चांदी की 20 थालियां भेंट की और सोने की कटोरी भेंट की। मेरे पिताजी ने 5 रुपए नहीं दिए थे, मुझे मालूम है। चांदी की थालियां कहां से देते उस समय, वो खुद गरीब ब्राह्मण थे बेचारे। मगर इसी प्रकार से उन पुराणों में राजा ने कुछ किया नहीं, मगर उनके इसी प्रकार से सुगान के उन्होंने राजाओं ने 1000 गायें दान में दी, 5 करोड़ सोने की सिंगों से गायें दान दी। क्यों? उनको उस दरबार में रखकर रोटी खानी थी ब्राह्मण को, इसे उनकी प्रशंसा करनी जरूर थी। राजा फूल करके और सीने का हाथ दे दिया सोने का जार, बहुत अच्छा लिखा था। जैसे उस पंडित ने लिखा वैसे उन्होंने लिख दिया। ये हमें नुकसान पहुंचा करके और कायर बनाया, और हम खुश हो रहे कि हमारे पूर्वजों ने सोने की गायें दान में दी थी। कहां दी थी? लिखा हुआ है। लिखा तो इसलिए जैसे मेरे पिताजी के लिए लिखा वैसे लिखा हुआ, दी नहीं मालूम है। मैंने पूछा भी, वो तो उसमें 5 रुपए जेब में डाल के दे के गए थे। चांदी की 20 थालियां कहां से दी उन्होंने? मैं पिताजी को कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि उन पंडितों ने इस प्रकार से इसलिए लिखा कि मैं अपने पिताजी पे फूल करके 2 कटोरियां तो दूं। तो और मैं गया था अकेला, पत्नी के साथ गया था, और मैंने लिखा मेरा बेटे, 3 बेटे हैं, उनकी बहू है, इस लिखा। आप लिख दो, जो कुछ नाम लिखना लिख दीजिए। अब जब भी कोई जाएगा कैसा, उनके पुत्र भी आए थे, सब पुत्र गए नहीं थे। वो कितने प्रामाणिक है, जब वो प्रामाणिक नहीं थे तो पुराण भी प्रामाणिक नहीं। मैं केवल उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि साधना में सफलता नहीं मिलने के पीछे यह भी एक रीजन है, यह भी एक कारण है। ये मेरे मंत्र में गलती नहीं है, मेरी साधना में भी गलती नहीं है, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं वो भी गलत नहीं है। गलत है तुम्हारा एक कायर मन, बुजदिल मन। वो इतना बुजदिल है कि यहां से जाने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे, 2 मिनट बाद इस साधना को भूल जाएंगे, और सफलता नहीं भी मिलेगी तो भगवान के भरोसे नहीं मिलेगी, नहीं फिर बुलाऊंगा फिर आप आ जाएंगे। ऐसा और 10 दिन में तक मैं बुलाता रहूंगा, तुम आते रहना, मैं बोलता रहूंगा, तुम सुनते रहना, बस खत्म। कभी मेरे मन इस प्रसन्नता को व्याप्त नहीं हो पाएगा कि इसने साधना सिद्धि प्राप्त की। ऐसा मेरी जिंदगी में लिखा नहीं है, या आएगा नहीं। अब जिंदगी में नहीं लिखा है, मगर तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम करोगे नहीं तो कैसे हो पाएगा? अगर मुझे सफलता मिली तो फिर आपको क्यों नहीं मिली? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, तुम इस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पाते हो? क्यों तुम गरीब हो, क्यों तुम दरिद्री हो, क्यों तुम भिखारी हो, क्या तकलीफ है, क्यों अनाथ हो, क्या तुम्हें पुरुषार्थ करनी है? इसलिए कि तुम्हें पुरुषार्थ की कमी है, कायरता है। कायर मैं भी हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बुजदिल मैं भी हूं, मैं भी आपके बीच का एक आदमी हूं। मगर साहस, कुछ कर्मठता तो आनी चाहिए जिंदगी में, कुछ करने की धुन तो हो। वह धुन, वह लगन, वह चेष्टा के इस रास्ते पे आ गए हैं तो इस संसार का सबसे अच्छा रास्ता है, और किसी देश में ऐसा नहीं, साधना का रास्ता नहीं है, पूर्णता का रास्ता नहीं है। सब लोग यहां आकर के पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास ये है और हम उसको भुला बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे। इसलिए जब उसने कहा सहस्राक्षी, तो मार्कंडेय ने कहा कि हमारे शरीर में 84 लाख आंखें हैं, जितने रोम है प्रत्येक रोम अपने आप में आंख है, और 84 लाख रोम है तो 84 लाख मेरी आंखें हैं। और वे जो आंखें हैं तो उन आंखों के माध्यम से जब हम साधना करेंगे तो हमें सफलता मिल पाएगी। पूरा शरीर उस मंत्र को बोलता रहे। जब उद्धव ज्ञान देने के लिए राजा के पास गए, उसका घमंड दूर करने के लिए कृष्ण ने उद्धव ने कहा बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, इसे पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं। उसने कहा तुम बहुत ज्ञानी हो तो एक काम करो,
ये गोपियां बहुत रो रही हैं वहां वृंदावन में बैठी बैठी, पागल है। मैं उनके साथ रहा हूं 2, 4 साल, 5 साल। आप उनको समझाइए कि कृष्ण एक आदमी है और एक राजा वसुदेव का बेटा है और अब मथुरा में है। बस उसका ये रोना झोना जो है बहुत हो चुका, अब उसको समझा के आ जाओ, तुम ज्ञानी हो, समझा दोगे। तो 2 बड़े अखंड के साथ गए और उसने कहा गोपियों को इकट्ठा, गोपियां दौड़ के आई, भाई कृष्ण के पास में आया, कोई संदेश, कोई चिट्ठी, कोई लेटर, कोई कुछ आया होगा, कोई हमारे बारे में कहा होगा, इतने साल हमारे साथ रहे। तो क्या कृष्ण ने कुछ संदेशा भेजा? उनका कृष्ण ने संदेशा, कृष्ण एक आदमी है 2 हाथ पैर वाला, उस आदमी क्या पूछती हो? पर ब्रह्म परमात्मा को पूछो, ब्रह्म बहुत बड़ा है और तुम अपना ध्यान ब्रह्म में लगाओ जो निर्विकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका हाथ पैर नहीं है। उनको उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म को तो हमने देखा नहीं, सारा ब्रह्म तुम्हारे पास रखो। ये हमारे समझ में नहीं आता है। हमारे समझ में तो केवल कृष्ण है जो सीने के अंदर बैठे हुए हैं। अब सीने में सीधे बैठ जाते तो हम निकाल भी लेते, तिरछे वे जो अड़े वो तिरछे अड़ गए अंदर। अब न तुम निकाल पाओगे न हम निकाल पाएंगे। ये तुम्हारा ज्ञान कुछ है नहीं, ना कोई ब्रह्म है। और ब्रह्म रहता कहां है तुम्हारा? कौन से गांव में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किस गली में रहता है, काम क्या करता है, रोटियां क्या खाता है? अब वो क्या समझाएंगे? उनका ब्रह्म का कोई घर थोड़ा ही होता है, तो फिर रोटियां कहां से खाता है? हमारे कृष्ण रोटियां खाते, हमारे दही मक्खन खाते थे। तुम्हारा ब्रह्म कहां से खाता है रोटियां रोटी? तो माथा फोड़ लिया, कुछ हो नहीं सकता। इनको समझाना बेकार है, क्या समझाएंगे इनको? अब साथ साथ करने से रहे। तो राजा का जो मकान था, कमरा था, उसके बाहर वो रात को सो गए, कल सुबह जाना है मथुरा। तो रात को 12 बजे 11 बजे जोर से कृष्ण 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 कान्हा कान्हा आवाज आने लगी। इसलिए आवाज कहां से आ रही है? 12-1 बजे। तो आसपास घूम के आए, तो उधर गया तो भी आवाज यहीं आ रही थी, इधर गया तो आवाज यहीं आ रही थी। वो कुटिया थी, झोंपड़ी थी, मतलब कुटिया थी, उसका दरवाजा खोला तो राधा बिल्कुल नींद में सोई हुई है और उसका प्रत्येक रोम कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। मुंह तो नहीं बोल रहा है, होठ नहीं हिल रहे, नींद में बिल्कुल खरट है, मैं पूरा रोम रोम कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा बोल रहा है। और उसने वही प्रणिपात कर लिया, हाथ जोड़ दिया। उनका इतना ज्ञान मैंने प्राप्त कर। अभी मेरे शरीर की सारे रोम रोम आंखें नहीं बन पाई, राधा की बन पाई है, जिन्हें साधना नहीं की, मंत्र जाप नहीं किया, मगर शरीर का रोम रोम इतना अधिक अटैचमेंट है कृष्ण से, एक क्षण भी अलग नहीं हो सकती। मुंह तो नहीं बोल रहा है, तो पूरा रोम रोम बोल रहा है। तो उसने कहा कि यह सबसे उच्च कोटि का मंत्र है, जहां उसको हृदय में स्थापित कर लिया जाता है, जहां गुरु को, और उन्होंने कृष्ण को स्थापन किया। इसलिए शास्त्रों में यही कहा है कि शरीर का प्रत्येक रोम अपने आप में आंख है। इसलिए अगर यहां कहा है कि यह सहस्र लोचन, लोचन माने आंख, तो हमारे सहस्र लोचन है। उस सहस्र लोचन से साधना करेंगे तो साधना में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जो आपने आज तक साधना की है या भविष्य में करेंगे। ये केवल इसके लिए सारी बात बतानी पड़ी कि आप कंफ्यूज पैदा नहीं हो सहस्र लोचनी को देवी है। साधना का एक उच्च कोटि का प्रकार है जो आपके शरीर में जागृत हो सके, चैतन्य हो सके, आप उस साधना को सिद्धि कर सके, सफलता पा सके और असंभव को संभव कर सके। वसुदेव के बेटा था ही नहीं, उसमें दशरथ के बेटा था ही नहीं, पुत्र हुआ ही 80 साल के हो गए, पुत्र ही नहीं हुआ, बाल सफेद हो गए। उसने कहा मेरे पिंड को दान कौन देगा, मृत्यु के बाद कौन दान देगा, बेटा ही नहीं। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं पुत्र यज्ञ करवाता हूं। तुमने पुत्र पैदा करने की क्षमता नहीं है, पैदा करने की क्षमता होती, जवानी तुमने पूरी पार की है। और एक रानियां नहीं थी, 10,000 रानियां थी दशरथ के, 3 रानियां नहीं थी, 3 तो पटरानियां थी, 10,000 रानियां दशरथ की थी। क्योंकि उस समय ये रानियां प्रॉपर्टी कहलाती थी। जैसे आज रुपए पैसे मेरे पास लाख रुपए, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए, ये प्रॉपर्टी है। उसमें इस राजा के पास 10,000 है, इसके पास 12,000 है, वो ज्यादा धनवान है। फिर वो जोश खा करके 2,000 और पकड़ के मेलम डाल देता है। वो देखा नहीं, रानी ने आपकी जिंदगी में वो देखती नहीं, वो भी उसको मालूम 10,000 नाम ही कैसे याद रहेंगे। मुझे तो 10 शिष्यों को नाम नहीं याद रहते, बस डाल दिया, कहते मेरे 12,000 रानियां हैं। तो दूसरा राजा और जुलूस था, वो 13,000 रानी इकट्ठे कर लेते। कृष्ण ने 16,000 रानी इकट्ठी कर ली, और रानियों ने कृष्ण को देखा ही नहीं होगा। अब 16,000 रानी, हम एक नारी घर में होती है, उससे हम दुखी हो जाते हैं। अब 16,000 से तो आदमी मर जाएगा, बिल्कुल फांसी खा लेगा। 4 रानियां घर में, 4 औरतें घर में हो तो आदमी गाली पहले बीच में मर गया। तो 4 ही औरतें थी उसकी। यह केवल उन्होंने नारी को एक संपत्ति समझ ली और यहीं से नारी का पतन शुरू हो गया। क्योंकि मंत्र लिखे वेद ब्राह्मणों ने,
एकाधिपति रावण था। अगर उसने ये सोचा कि पुरुष से कई गुना ज्यादा नारी समझदार बुद्धिमान होती है, कई गुना ज्यादा बुद्धिमान होती है, पुरुष अहंकार भली करे, और यदि भूल से नारी के हाथ में सत्ता आ गई तो हमारा मटिया मीट हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कुछ कर रचा है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पूर्वजों ने रचा। उनका नारी वेद नहीं पढ़ सकती, नारी बंद जाप नहीं कर सकती, नारी घर के बाहर नहीं निकल सकती, नारी शासन कार्य नहीं कर सकती, बस घर में घुमंड निकाले बैठी रहेगी। और वहीं से नारियों को गिराते 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 इस जगह आ गए कि हम नारी बेचारी कुछ नहीं कर सकती। ये हमने ऐसा किया कि आधे वर्ग को हमने निर्बल पंगु बना दिया। ये षड्यंत्र था ब्राह्मणों का, ये न्यूनता थी, मगर हम भी षड्यंत्र के शिकार हो गए कि हमने साधना नहीं मिलती, भगवान के भरोसे हो गए। मैं साधना करवा रहा हूं, आप इसको मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और उन मंत्रों के माध्यम से मैं आपके शरीर को सहस्त्र लोचनी बना रहा हूं। आज जोड़ दीजिए, गणपति को स्मरण करिए।